गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए ले आए हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर का नीमी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। अब मॉड्यूल फर्स्ट है सेफ्टी प्रैक्टिस से। ठीक है, इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम ए प्लस है दिया है और नीचे ब्लैक बैकग्राउंड लगाया है। तो इसमें देखो वार्निंग साइन है, एक मैंडेटरी साइन है, आवश्यक चिन्ह है, निषेधक चिन्ह है, सूचनात्मक। इसमें हमारा सही ऑप्शन है सूचनात्मक चिन्ह। यह एक सूचना दे रहा है, फर्स्ट एड का सूचना दे रहा है। ये हमारा फर्स्ट एड सूचनात्मक चिन्ह है। ये सूचनात्मक चिन्ह हर जगह लगे होते हैं, बस में लगे होते हैं, लैब में हमारे लगे हैं, हर जगह लगे होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। निम्न से भौतिक हानि होती है, रासायनिक हानि होती है। ये धूम्रपान है, देखो ये धूम्रपान हमारी ये भौतिक हानि नहीं है। ठीक है, एक कंपन वाइब्रेशन, जैसे कोई चीज़ कंपन करनी है उसमें हानि होती है, वो हमारी भौतिक हानि होती है। क्षरण जो है एक हमारा है कोरेसिव क्षरण, जो ये रासायनिक हानि है। रेडियो एक्टिविटी, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है कंपन, बी वाला ऑप्शन सही है कंपन। ये हमारी एक भौतिक राशि है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अग्निशमन क्या है। मतलब अग्निशमन क्या, आग को बुझाना क्या है। कह रहा अग्नि में ईंधन मिलाना। अगर आग में ईंधन हम मिला रहे हैं तो और तेज जलेगी, ये अग्निशमन नहीं है। कह रहा अग्नि से ईंधन अलग करना, ये एक तरह से अग्निशमन है। अगर आग कहीं लगी है, अगर ईंधन हम हटा देंगे तो आग बुझ सकती है। कह रहा है जल का उपयोग करके तापमान कम करना। अगर आग लगी उसमें पानी फेंक रहे हैं तब भी आग हमारी बुझ जाएगी। लास्ट वाला, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। सबसे सही ऑप्शन हमारा ये है डी वाला सही ऑप्शन एकदम है। अगर आग के पास ऑक्सीजन नहीं है तो आग अपने आप बुझ जाएगी, ना तो उसमें पानी डालना पड़ेगा, ना तो ईंधन को अलग करना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। मतलब जो है अग्निरोधक जो हमारा होता है, अग्निशमक यंत्र होता है, उसको उपयोग करने का सही तरीका क्या है। कह रहा है खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। अब दूसरा है खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना। ये पहली बात, खींचना वाला दोनों ऑप्शन में से कोई एक सही हो जाएगा, लेकिन ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत है। इसमें पुश नहीं करना होता। ठीक है, इसमें पिन लगी होती है, जो हमारा सिलेंडर होता है लैब में, उसमें पिन लगी होती है, उसको हमें खींचना पड़ता है। इन दोनों में देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इन दोनों में देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो पहले बात, खींचना, जो पिन होती है उसको खींचते हैं। इसके बाद जहाँ आग लगी हो तो वहाँ निशाना लगाते हैं। इसके बाद जो उसकी पिन होती है दबाया जाता है, फिर इसको इधर उधर घुमाया जाता है। तो यही हमारा ऑप्शन जो है, यही हमारा ऑप्शन सही है। यही ए वाला ऑप्शन सही है, हमारा ए ऑप्शन सही है। ये वाला ऑप्शन सही है हमारा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है। कौन से प्लायर कई प्रकार के होते हैं। एक लांग नोज होता है, लांग नोज प्लायर होता है। एक फ्लैट नोज होता है, फ्लैट नोज प्लायर होता है, फ्लैट नोज प्लायर होता है। एक राउंड नोज प्लायर होता है। एक कम्बिनेशन प्लायर होता है। एक डायगोनल सेट प्लायर होता है। ये सब प्लायर होते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही सी वाला है। इसमें सही है सी वाला। इसमें राउंड नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। इसमें हमारा राउंड नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन हमारा है,
आगे क्वेश्चन है, पिंसर का क्या उपयोग है? पिंसर, पिंसर क्या होता है? देखो पिंसर, पिंसर, पिंसर मतलब होता है एक जमूड़ा, जिसको हम वैसे जमूड़ा कहते हैं, गांव की भाषा में जमूड़ा कहते हैं। इसका उपयोग कील उखाड़ना होता है, कील। इसका शेप ऐसे होता कुछ है, इसे ऐसे होता है, इसका शेप कुछ ऐसे, ऐसे शेप इसका होता कुछ। इसका उपयोग कील को, लकड़ी में से पिन तथा कीलें निकालना होता है। इसका उपयोग, जमूड़े का उपयोग, सी वाला ऑप्शन सही है हमारा, लकड़ी तथा सी वाला ऑप्शन, लकड़ी से पिन तथा कीलें निकालना होता है। अब कह रहा है, ये एक चिन्ह दिया है, कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ द रोड सेफ्टी साइन। इस रोड सूचनात्मक चिन्ह का, इस रोड, कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ द रोड सेफ्टी साइन। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? इसमें दिया है एक आवश्यक चिन्ह, ए ऑप्शन दिया आवश्यक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए है आवश्यक चिन्ह, बी है सचेतक चिन्ह, सी है इंफॉर्मेशन चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है, डी है निषेधक चिन्ह। इसमें आवश्यक चिन्ह है, इसमें ऑप्शन हमारा सही है आवश्यक चिन्ह। सेफ्टी, सड़क सुरक्षा के कई होते हैं, बहुत सारे चिन्ह होते हैं, जैसे कुछ होते हैं ऐसे ऐसे दिया होता है, लाल पट्टी होती है, इसको दिया है, मतलब यू टर्न नहीं करना आपको, यू टर्न नहीं करना है, ऐसे होता है। और कुछ सुरक्षा गाड़ी होती है दो ठो, एक इधर भी एक ब्लैक होती है, इसका कलर ब्लैक होता है इस गाड़ी का, इसका रेड होता है। इसमें दिया है ओवरटेकिंग नहीं करनी है, टेकिंग नहीं करनी है। ये सब चिन्ह होते हैं, बहुत सारे चिन्ह हैं। उसका हम PDF हो सकता है डाल दें, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? पश्च भाग जो पीला, उसका बैकग्राउंड होता है, जैसे हमारा बैकग्राउंड होता है, जैसे पेट्रोल पंप पे देखते हैं एक सिगरेट होता है, इसे सिगरेट, इसमें धुआं जल रहा होता है, इस पे ऐसे कट का निशान होता है। पूछता है इसका बैकग्राउंड क्या होता है, पीछे वाला भाग जो कलर होता है उसका क्या होता है? तो अक्सर पीछे, और देखो जहाँ 11 kb की लाइट उठ जाती है खंभे पे, तो उस पर ऐसे प्लेट लगी होती है, एक खोपड़ी बना देते हैं, दो ठो ऐसे हड्डी लगा देते हैं। तो ये भी संचेतक चिन्ह है, ये भी एक क्या है, चिन्ह है, सचेतक चिन्ह है। उसका पूछता है इसका बैकग्राउंड पीछे का भाग कैसा होता है। अक्सर आप लोग देख लीजिएगा, हर गांव में मिल जाए 11 kb जो लाइट गई होगी वहाँ होगा। इसका बैकग्राउंड हमारा पीला होता है, कैसा होता है? पीला। इसका बैकग्राउंड हमारा कैसा होता है? पीला होता है। यही वाला ऑप्शन सही है, सी वाला, इसका बैकग्राउंड पीला होता है। बैकग्राउंड इसका कैसा होता है? पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा व्हिच टाइप ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फायर ऑन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। कह रहा विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? कह रहा विद्युत से अगर आग लगी है तो उसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है? एक दिया हेलान प्रकार का, हेलान टाइप एक ऑप्शन है, ए वाला हेलान प्रकार का, बी है झाग प्रकार का, सी है गैस कारतूस प्रकार का, डी है संग्रहित दबाव प्रकार का। तो इसमें हमारा है हेलान टाइप का, हेलान ऑप्शन सही है। इसमें गैस होती है, इसमें गैस यूज होती है, HFC HFC 227 ये गैस होती है, यही यूज होती है। विद्युत प्रकार की
विद्युत से जो आग लगती है उसमें इस हेलान प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। हेलान में AHFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रो इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें गैस जो होती है हेलान में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस भरी जाती है। ये हाइड्रो HFC हेलान प्रकार का, अगर विद्युत से आग लगती है तो हेलान प्रकार के उपकरण का अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हेलान में कौन सी गैस होती है? HFC 227 और HFC का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा सही है ए, हमारा ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है, ए हेलान टाइप का। अब दूसरा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्ति सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? कह रहा है धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसमें दिया है तहबंद, एक तहबंद दिया है ऑप्शन, दूसरा दिया चश्मा, तीसरा दिया है ईयर मास्क कान कवच, चौथा दिया नोज मास्क। नोज मास्क ये हमारा ऑप्शन सही है। काहे कि अगर हम सांस लेते हैं तो कोई जैसे धुआं है हमारे नाक के माध्यम से जाएगा तो नाक पे हम क्या लगाते हैं? नोज मास्क लगाते हैं। जैसे मास्क लगा लिए, कोरोना में जो मास्क उस चलता था वैसे नहीं लगाते, वैसे लगा के अपना लैब में काम करते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर। BIS का पूर्ण रूप है। BIS का पूर्ण रूप क्या है? तो आगे दिया है ऑप्शन, BIS का पूर्ण रूप क्या है? BIS का पूर्ण रूप क्या है? उसका फुल फॉर्म पूछा है। बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये नहीं है। बी वाला है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बी वाला हमारा क्या है? साफ नहीं आ रहा है। बी वाला हमारा है, यही हमारा सही है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड वाला नहीं है, ये भी नहीं है। इंटरनेशनल नहीं, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड हो रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अगर कोई भारी वेट है उसको उठाने के लिए करा बिंच का प्रयोग, ये नहीं है, बिंच का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद है क्रेन एंड स्लाइडिंग का प्रयोग, लेयर एंड रोलर का प्रयोग, परते और रोलर्स का प्रयोग, मशीन मूविंग प्लेटफार्म का प्रयोग। तो हमारा यही ऑप्शन इसमें बी वाला सही है। बी वाला ऑप्शन सही है हमारा, इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही है वाला। क्रेन और स्लाइडिंग के माध्यम से भारी भरकम सामान को उठाते हैं, यही बी वाला ऑप्शन सही है। क्रेन और स्लाइडिंग के माध्यम से भारी भरकम सामान उठाते हैं, कह रहा है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? एक विधि है, स्टार्विंग क्या है? तो ए वाला ऑप्शन दिया है आग से ईंधन को जोड़ना। अगर ईंधन को अगर आग लगी उसमें ईंधन डालेंगे तो आग और तेज बढ़ेगी, एक गलत है हमारा ऑप्शन, ए वाला गलत है। कह रहा है यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, आग को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग करना। कह रहा है अगर पानी का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी एक तरह से सही है। कह रहा है रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, आग से ईंधन तत्व निकालना। अगर आग लगी है, वहाँ से आग लगी है, अगर तेज आग है तो ईंधन तत्व हम आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, ये भी हमारा कुछ हद तक सही है लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं। फिर कह रहा है आग से ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना, यही हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। डी वाला ऑप्शन सही है, यही हमारा डी वाला ऑप्शन सही है
अगर आग लगी है वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति कर दें, उसकी पूर्ति को रोका जाए तो आग अपने आप बुझ जाएगी। कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ द पीपीई, पीपीई का नाम क्या है। पीपीई का फुल